हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजीव नयन चौहान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लेकर के आया हूँ बिहार एएसआई का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों, जो कि पिछले साल ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो मैंने पिछले वीडियो में एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें 1 से लेकर 50 तक का आंसर है, उसमें आंसर के साथ और डिस्कशन भी कर चुका हूँ दोस्तों। तो आज मैं 51 नंबर क्वेश्चन से पढ़ने वाला हूँ। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांटक रोड पहले कोलकाता को जोड़ता था, अब कहाँ तक जुटा है। पहले कोलकाता को जोड़ता था दोस्तों, अब कहाँ तक ये मैंने बढ़ा दिया गया है। तो शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांटक रोड पहले कोलकाता को जोड़ता था, लेकिन अब पेशावर तक को जोड़ता है। और इसकी जो वृद्धि हुई थी ये 16वीं शताब्दी में हुई थी दोस्तों, और इसकी वृद्धि शेरशाह सूरी ने ही कराया था। शेरशाह सूरी ने ही कराया था। और कहाँ तक किया है? सोनार गांव तक, बंगाल में है सोनार गांव, बंगाल के सोनार गांव तक इसका लंबाई को कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों बताना है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायधारिता। न्यायधारिता के सिद्धांत पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। अब बता दें दोस्तों, गांधीवादी योजना एक है दोस्तों, गांधीवादी योजना दोस्तों कब आया था? 1944 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। बताना है कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सलीम खान। सलीम खान को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पहली पुस्तक फारदेस्ट फील्ड एंड इंडियन स्टोरी ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए विधम कॉम्प्लेक्शन पुरस्कार किसने जीता था। ये पुस्तक का नाम है, ऐसी पुस्तक के लिए विधम कॉम्प्लेक्स पुरस्कार किसी ने जीता था, इसका ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघु कर्नाड। रघु कर्नाड को कैम्पबेल पुरस्कार इसी पुस्तक के नाम से मिला था, इसी पुस्तक के लिए मिला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है। जब भी आपका एग्जाम रहेगा दोस्तों, तो आप उस साल का करेंट अफेयर जरूर पढ़िएगा और बहुत ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि करेंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है तो दोस्तों, तो वो मिला है राणा दासगुप्ता को। राणा दासगुप्ता को 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। बताना है कि भारतीय मुद्रा जो रुपया है उसकी आधिकारिक विनिमय दर क्या है, दर किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से, उसी के विनिमय पर आधारित है भारत के मुद्रा रुपया। संघाई में एशिया गेम्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019, देखिए करेंट अफेयर आप बहुत पढ़िएगा दोस्तों, करेंट अफेयर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं। 2019 में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल किसने जीता था, यह पूछ रहा है। संघाई में एशिया गेम्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंटो मोमोटा ने संघाई में एशिया गेम्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुषों में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंटो मोमोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारत में मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3, M4 में बांटता है।
M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? माने आरबीआई है जो भारत में मुद्रा आपूर्ति के लिए ये 4 भाग में बांटता है, M1, M2, M3, M4। तो इसमें बताना दोस्तों कि M1 के अंतर्गत कौन आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करेंसी नोट व सिक्का आएगा दोस्तों, और बैंकों की मांग जमाई भी आएगा दोस्तों, और रिजर्व बैंक की अन्य जमाई भी आएगा। लेकिन ये डाकघर के पास ये नहीं आएगा दोस्तों। तो इसके हिसाब से 1 2 3 किसमें इसमें है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। M1 के अंतर्गत करेंसी नोट आएगा, बैंक की जमाएं, बैंक की मांग जमाएं होंगे, और रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, सब जितने जमा रुपया इसके अंतर्गत आता है, किसके? M1 के अंतर्गत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को 150वीं यानी 150वीं जयंती पर किस कैबिनेट मंत्री ने मन में बापू का नारा दिया? नारा देना है, मन में बापू का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने, जो कि फिलहाल में भारत के गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक 8 वर्ग केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग 100% याद कर लीजिएगा दोस्तों। मोरारजी देसाई को 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय प्राप्त है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले अधिकतर एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? मतलब वो कौन सा टैक्स है जो राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माल प्रेसेशन पर कर। जो माल आवागमन होता है उस पर जो टैक्स लगता है वो सिर्फ सेंट्रल सरकार का हो सकता है, इसमें राज्य सरकार को नहीं मिलेगा, चाहे नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट घाटे से तात्पर्य है, मतलब बजट घाटे का मतलब क्या है, बजट घाटे से क्या तात्पर्य निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्तीय वित्तीय घाटों में वित्तीय घाटों में से ब्याज का भुगतान घटाने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय घाटों में से ब्याज का भुगतान घटाने पर बजट घाटे से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है जिसे विदेशों में भारतीय मिशनों में सैन्य राजनयिक के रूप में तैनात किया गया है? ये भी करेंट अफेयर है दोस्तों। करेंट अफेयर आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि करेंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंजलि सिंह को ही भारतीय मिशनों में सैन्य राजनयिक के रूप में तैनात किया गया है। ये महिला अधिकारी भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, ये भी करेंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने अपने विदेश यात्रा के दौरान किस देश में महात्मा गांधी और खादी प्रदर्शनों का उद्घाटन किया है? तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों करेंट अफेयर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाम्बिया में भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान महात्मा गांधी और खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीके संपूर्ण देश के लिए आदर्श अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:2:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब हुआ था? ये सारा आप लोग ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होता है, जब भारत झारखंड कब बिहार से अलग हुआ, उड़ीसा कब अलग हुआ, बंगाल कब अलग हुआ, त्रिपुरा का गठन कब हुआ, ये सारे एक बार जरूर देख लीजिएगा जब भी एग्जाम देने जाइएगा तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि चारों तरफ यानी चार सिंह है दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह में। और राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया दोस्तों?
अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करेंट अफेयर है दोस्तों। किस राज्य में 5 अगस्त 2019 को मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ बिल पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान के खिलाफ 5 अगस्त 2019 को मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ बिल पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति का समाविष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में अस्पृश्यता की समाप्ति का समाविष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप 100% दम क्वेश्चन एकदम 100% वी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये केटी शाह का कथन है दोस्तों कि यह केटी शाह के क्या कथन है, यह एक ऐसा चेक है, किस कौन सा चेक? निर्देशिक तत्वों के बारे में कहा गया है। यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। किसका है यह कथन? केटी शाह का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 100% वी। ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा कि सोन नहर बिहार का सबसे पुरानी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बिहार सोन नहर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1874 के आसपास। 1874 में ही हुआ था दोस्तों। 1874 में ही सोन नदी कहाँ है दोस्तों? पटना के गंगा नदी के नजदीक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के दोनों सदन में निर्वाचन, ये तो ये भी होता है। उसके बाद हो जाएगा राज्य विधान मंडलों के दोनों सदस्य के निर्वाचन सदस्य, ये नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचन ये होगा दोस्तों। और लास्ट दिल्ली और पांडुचेरी सभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी ये भी होगा। यानी 1 3 4 किस्म है, 1 3 4 इसमें है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने बार लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता। 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को कितने दिनों का समय मिलता है? निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को कितने दिनों तक का समय मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा था 14 दिन, यानी 2 सप्ताह। 2 सप्ताह तक आप जितना चाहिए जितना प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 बार। कम से कम 2 बार दम जरूर से जरूर बैठक होना अनिवार्य है एक वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो ये तो सभी को पता है कि भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि ये सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं वो सभी पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, यानी गुरुत्वाकर्षित होती है। सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा यदि कब होगा यही बताना। सरल लोलक की आवर्तकाल दुगुना कब हो जाएगा? इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाने पर ये नहीं होगा। इस लोलक का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाने पर नहीं। इसकी लंबाई 4 गुना कर देगा तो 2 गुना आराम से हो जाएगा। इसका राइट आंसर, इसकी लंबाई अगर 4 गुना कर दिया जाए तो इसका जो लोलक है, लोलक
वो दुगना हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री कोण पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पणों में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे? तो दर्पण में 3 प्रतिबिंब पड़ेंगे, दिखाई देंगे जब 90 डिग्री से रखा जाएगा तब। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि हम बाहर के कैमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं है, परंतु उनकी आवाज़ों को स्पष्ट सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का। जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि हम बाहर के कैमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं है, परंतु उनकी आवाज़ को हम अवश्य सुन लेते हैं। यह ध्वनि के किस कारण हम उनकी आवाज़ों को सुन पा लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विवर्तन के कारण, डिफ्रैक्शन की वजह से ही दूसरों व्यक्तियों की आवाज़ हम लोग सुन लेते हैं, उसको ना देखते हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति चुंबकीय है, यानी चुंबक का प्रकृति किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा। लोहा में चुंबक की मात्रा पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो हेल्लारो को 60वां यानी 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी सेट चलाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल यूनिट में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूक्ष्म तरंग, जो कि दिखता नहीं है। आप लोग जब कभी मोबाइल का जो कैमरा आता है उसमें आप रिमोट को टिप टिप कीजिएगा तो उसमें ग्रीन लाइट जलेगा, किसमें? रिमोट में। कैमरा में आप लोग क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि मेरा रिमोट ठीक है या ख़राब है। कैमरा, आप मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिएगा और रिमोट का जो रहता है कि कोई भी बटन टिपिएगा तो उसको जो लाइट रहता है वो जलेगा दोस्तों। इससे आप पता कर सकते हैं कि मेरा रिमोट अच्छा है या फिर ख़राब है, या उसका सेल अभी काम कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में प्रयुक्त निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को कौन सा चश्मा चाहिए, कौन सा लेंस वाला? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, 3 का 4 यानी अवतल लेंस। ये ट्रिक है दोस्तों, ये 3 वर्ड का है, ये 4 वर्ड का है। और दूरदृष्टि 2 वर्ड का है तो 2 का 3 यानी उत्तल लेंस। दूर के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस। बड़ा का बड़ा, छोटा का छोटा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बिट्स के द्वारा ही उसकी लंबाई नापी जाती है शब्द की। अब ये आ गया सुमेलित करने के लिए कि एम्पियर किससे नापा जाता है, एनोमीटर से क्या नापा जाता है, पायरोमीटर से क्या नापा जाता है, वायरोमीटर से, वोल्टमीटर से क्या नापा जाता है? तो आप लोगों को लगभग पता ही हो कि एम्पियर से किसको नापा जाता है, तो वो विद्युत धारा को। अब ये देखिए कि पहला का दूसरा किसका है, एक पहला का दूसरा यहाँ पे है। और थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। अब इसमें यहाँ पे ये हो गया और ए हो गया। अब चेक करना, एनीमोमीटर नहीं पता, वोल्ट मीटर तो लगभग सभी को पता होगा किसका है। तो वोल्ट मीटर किसका है दोस्तों? विभवांतर किधर है? विभवांतर यहाँ, यानी डी में चल जाइए और डी में 1 यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा दोस्तों, डी ही इसका आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका 2 का भी पता है तो इससे आपकी मदद से आप 4 का भी, चारों का जो सुमेलित होता है वो उसका आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? ये आप क्वेश्चन पढ़िएगा गौर से, कोलाइड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आइसक्रीम। आइसक्रीम एक कोलाइड विलेन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों समस्थानिक, आइसोटोप समस्थानिक उसको कहते हैं, जिसके प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? निम्नलिखित में से ये चारों में से बताना है कि किसका
जो मान है अधिकतम मान ईंधन के रूप में होता है, चाहे ईंधन उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाँ ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ईंधन की मान अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का फार्मूला बताना है दोस्तों। कास्टिक सोडा को बोलते हैं NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलाडी कणों के आकार का निम्न परास रेंज है। कुलाडी कणों का आकार का जो परास हम लोग निम्न परास बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेमी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है और कैसे करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वहन जो करता है स्त्री करती है, जो प्रकट पुरुष में होता है स्त्री करती है और प्रकट पुरुष में होता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है दोस्तों जिसका वहन स्त्रियां हीमोफीलिया रोग से उत्पन्न। किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो जाएगा ना, उसको जो रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है दोस्तों। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है उसको पचाने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ साथ पूर्व रूपांतर होने को कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल अपघटन। जल अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य डांस दिवस को प्रतिवर्ष कब माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की वह महिला खिलाड़ी जिसने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप खिताब जीता है, तो वो PV सिंधु है दोस्तों, जो कि वो भारत की पहला महिला खिलाड़ी है जिसने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का खिताब जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क। कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है। तो ये तो सभी को पता है कि जो रामायण है संस्कृत भाषा में लिखा गया, और मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये इस पुस्तक का लेखक है चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल ने पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा पुस्तक लिखा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।